मक्खन दादी, ऐसे उनका नाम है यहाँ। उनका अनुभव सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे। उनके पति की बहुत निष्ठा थी ज्ञान में, और वो योग वशिष्ठ पढ़ते थे, बापू को बहुत प्रिय। जैसे हमारे अजय भैया पढ़ते थे ना, शाम जी को बहुत अनुकूल आता था एकदम, ऐसे ही वो मक्खन वाले भैया पढ़ते थे, बापू को बहुत अनुकूल। और इतने प्रेम से गहराई से पढ़े, गुरुदेव एकदम विश्रांति पूर्वक ज्ञान को सुनते थे। और उनकी खुद की भी निष्ठा बहुत थी योग वशिष्ठ में। दूध का व्यापार था उनका, और क्या पता एक दिन क्या हुआ, वो जो दूध के बड़े केरबे नहीं आते हैं एल्यूमिनियम के, वो दूध निकालते गए, आखिरी में जब उसको पलटाया तो अंदर छिपकली निकली। अब दूध तो बट चुका, पता नहीं कौन कौन ले गया, लेकिन जिसने आखिरी में उसको खाली किया उसने बताया कि साहब ये तो गड़बड़ हो गई है। तब उनको भी चिंतन तो हुआ, कि चिंता हुई ये होगा क्या इसका, लेकिन फिर वो ज्ञान में स्थित हो गए। विकराल समय में, विपत्ति में जो स्थित हो उसकी जीत है, बलबले हार जाते हैं। ये ज्ञानी महापुरुषों को प्रणाम है, ये बापूजी के श्री चरणों में अनंत प्रणाम है, जिनके ज्ञान की ऐसी महिमा है जो न कोई अंदर फर्क है न तो बाहर फर्क है। जयराम जी की तो वो भी गुरुदेव के ज्ञान में निष्ठ थे। घर आए, हाथ पैर धोए और योग वशिष्ठ पढ़ने लगे। पत्नी ने पूछा कि खाना भोजन लगा दूं, तो कहा नहीं। क्या हुआ? तो कहा नहीं, थोड़ी देर अभी अध्ययन करूंगा। पता तो था ही कि शाम तक कुछ न कुछ तो खबर आए ही, लेकिन वो शांत होकर अपने आप में बैठे, ज्ञान में स्थित रहे। सब में तेरा ही प्रकाश, सब में तेरा ही नूर। सूर्य एक, किरणें अनेक, समुद्र एक, लहरें अनेक, परमात्मा एक, उसकी चेतना अनेक। ऐसे करके वो अपने ज्ञान में शांत हो गए। फिर भोजन भी किया, और शाम तक तो संदेश आ गया कि आपकी कंप्लेन गई है और इस तरह आपको बुलाया गया है। जो लोगों ने दूध पिया है वो हॉस्पिटल में है। और सुबह जब उनको बुलाया गया पुलिस स्टेशन, पूरी बात खुली। बिल्कुल शांत थे, घर वाले बिल्कुल परेशान थे। और जिसकी ज्ञान में निष्ठा हो, जिसके सिर पर गुरु का हाथ हो, तो वो जल्दी से विचलित नहीं होते। जल्दी से तो क्या कहूँ, इस शरीर का अंतिम सत्य मृत्यु होता है, उस स्थिति में भी वो विचलित नहीं होते। और साईं लीलाशाह जैसे तो बापूजी के गोद में सिर रखते हुए कह रहे हैं कि देख पैर ठंडे हो रहे हैं, देख मेरे घुटने अब ठंडे हो रहे हैं, चेतना देख अब नाभि तक आई। ऐसे फिर ज्ञानी जन खिलौना समझ के इसको वस्त्र समझ के छोड़ देते। ऐसे ज्ञानी जनों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। और आखिर जब उनसे प्रश्न किया गया तो उन्होंने बताया कि आखिरी में ही मुझे अंत में पता चला जब उसको पलटाया है। मैं सबको मुआवजा देने के लिए तैयार हूँ, माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, और कोई सजा हो तो मुझे स्वीकार है, पर अनजाने में हुआ है जो भी हुआ है। और उनका बड़ा नाम था कि बापूजी के शिष्य हैं, कभी उनके दुकान से कोई कमी नहीं हुई थी। और आखिर कुछ लोग जो बीमार हुए वो थोड़े दिनों में ठीक हो गए। और बापूजी ने जब उनको यहाँ व्यासपीठ पर पूछा कि कैसे हो गया, ठीक कैसे हो गया, तो कहा बापूजी ये सब आपके ज्ञान का प्रताप है, ये सब आपके ज्ञान का जलवा है, ये सब आपके ज्ञान का प्रसाद है। जयराम जी की तो बड़ी बड़ी मुसीबतें ये ज्ञान रूपी शस्त्र से कट जाती है। सबसे कीमती और ऊंचा शस्त्र बोलो ज्ञान, इससे आगे कुछ भी नहीं है। शिव जी को प्रिय ज्ञान, जिनका महापुरुषों का नाम आप लो, होगा तो ज्ञान। तो आज माताओं को खूब खूब साधुवाद कर रही हूं।
हृदय से, दिल से धन्यवाद दे रही हूं।